जब वक्त कड़े इम्तिहान की जद में था तो अर्ज़े पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने बहादुरी की ऐसी दास्तान रकम की जिसे तारीख ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के नाम से महफूज कर लिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में मुझे एक कौम की अना, एक माँ की दुआ और एक सिपाही का अल्लाह पर वो तवक्को नजर आता है जो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दे। भारत इल्जाम तो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का लगाता है, लेकिन दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट जो है भारत की जानिब से किया जाता है। ये DGISPR साहब का वाज़े तौर पे भारत को पैगाम देना कि हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, ये भारत के लिए वार्निंग है। हम सब पाकिस्तानी ये जानते हैं कि आज के ही दिन ठीक 1 साल कबल जब वक्त कड़े इम्तिहान की जद में था तो अर्ज़े पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने बहादुरी की ऐसी दास्तान रकम की जिसे तारीख ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के नाम से महफूज कर लिया। अब ये जो बनियानुल मरसूस ऑपरेशन था भारत की जारहियत के खिलाफ, ये सिर्फ ये महज एक फौजी ऑपरेशन नहीं था, ये एक यकीन का नाम था। और आप तमाम पाकिस्तानी ये जानते हैं कि जब बुज़दिल दुश्मन भारत की जानिब से अंधेरों में पाकिस्तान की कौमी सलामती पे वार किया गया तो पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवानों ने अपने लहू के चिराग रोशन करके बुज़दिल दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उनको खाक में मिला दिया। और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस वो सीसा पिलाई हुई दीवार है जिसके पीछे आज हम और आप सब महफूज हैं, सुकून और सुख का सांस ले रहे हैं। एक सहाफ़ी की आंख से अगर मैं देखूं तो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में मुझे एक कौम की अना, एक माँ की दुआ और एक सिपाही का अल्लाह पर वो तवक्को नजर आता है जो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दे। अब ये बात हकीकत है कि हमारी बातें बतौर कौम, हमारी बातें मुख्तलिफ हो सकती हैं, हमारे ख्यालात, हमारे नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जब बात मट्टी के दिफा की आती है तो हम 24 करोड़ अवाम बनियानुल मरसूस बन जाते हैं। तो आज चूंकि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में मार्का हक में भारत को बदतरीन शिकस्त देने के बाद कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, इस कामयाबी के जश्न के साथ साथ हमें उन गाजियों, उन शोधा को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी नींदें हराम करके, जिन्होंने अपनी जानों का, अपने खून का नजराना पेश करके इस धरती को और हमारे मुस्तकबिल को महफूज बनाया, उन्हें हमें खराज अकीदत, खराज तहसीन और सलाम पेश करना चाहिए। अब आते हैं जो जनरल अहमद शरीफ साहब ने, अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। सबसे पहले तो जिक्र करेंगे जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट जनाब तारिक गाजी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकिशाफ किया कि मार्का हक में जो भारत की जानिब से जारहियत की गई और उस जारहियत का पाकिस्तान की अफवाज और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानिब से जो रिस्पांस दिया गया, उसके नतीजे में भारत के 8 लड़ाका त्यारे मार गिराए। अब उसके जवाब में यानी पाकिस्तान का स्कोर तो 8 है, भारत का स्कोर जो है वो 0 रहता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानिब से जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी तबाह किया गया। अब यह जो नाज़रीन भारत की तबाही पाकिस्तान की अफवाज ने की, आज भी दुनिया के सामने यह हकीकत है कि भारत अपनी इस शिकस्त पे जो पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ जो बुज़दिल दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिलाया,
भारत आज भी दुनिया से नजरें बचाता फिर रहा है, नजरें छुपाता फिर रहा है। और इसके साथ साथ जो जनरल अहमद शरीफ साहब थे, उनकी तरफ से भी वाज़ेह तौर पे बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत हमसे 5 गुना बड़ा था, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवानों ने बहादुरी और दलेरी की, वो दास्तान रकम की कि 5 गुना बड़े दुश्मन को ना सिर्फ नाको चने चबवाए, बल्कि मल्टी डोमेन वार में पाकिस्तान ने मोदी सरकार और भारतीय अफवाज को शिकस्त से दोचार किया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत का घिनौना किरदार है, जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है, वो नकाब भी भारत के चेहरे से हटा के दिखाया गया कि भारत इल्जाम तो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का लगाता है, लेकिन दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट जो है भारत की जानिब से किया जाता है। अब अफगानिस्तान में जो भारतीय प्रॉक्सीज वहां पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, जो फितनतुल खारिज हैं, उनको बेनकाब किया गया। और डीजी आईएसपीआर ने वाज़ेह किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहलगाम वाक़े के बाद जब पाकिस्तान पे उंगलियां और सवालात उठाए गए और किसी तहकीकात के बगैर, पहले तो ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों का सिक्योरिटी फेलियर था कि किसी को नहीं पता कि जो हमलावर थे वो कैसे वहां पे पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और जब ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया तो जो मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खेला, जिसमें उनकी तरफ से भारत को ये ऑफर किया गया कि आप एक न्यूट्रल इसकी तहकीकात करा लें, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसके मतवाजी जब आप ये देखें कि भारत का पाकिस्तान पे लगाया गया जो इल्ज़ाम था, पूरी दुनिया ने पहलगाम के इन इल्ज़ामात को एक्सेप्ट नहीं किया, भारत के मौक़िफ़ को इंटरटेन नहीं किया। लेकिन इस वाक़े के बाद डीजी आईएसपीआर ने जो सवालात उठाए थे कि किसी तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम कैसे लगा दिया गया, ये हमलावर सरहद पार से पहलगाम कैसे पहुंचे, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका पता ही नहीं था। और जब वाक़या होता है फॉल्स फ्लैग, जो वाक़या होता है, उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आप एफआईआर का इंदराज कर लेते हैं और एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें जो हमलावर थे सरहद पार से आए थे। ये सब कुछ कैसे हुआ, कौन सी तहकीकात कराई गई, उन सवालात का जवाब भी नहीं आया। और फिर जो भारत के मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से, जयशंकर की तरफ से, भारतीय अफवाज के अफसरान की तरफ से जो गीदड़ भक्तियां पाकिस्तान के खिलाफ अब भी कसी जाती हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जाती है, तर्जमान अफवाज पाकिस्तान जनरल अहमद शरीफ साहब ने मोदी सरकार और भारतीय अफवाज पे यह वाज़ेह किया है कि हमने इस जारियत के खिलाफ सिर्फ 10 से 15% अपनी अस्करी ताकत का इस्तेमाल किया था। और ये जो धमकियां पाकिस्तान को और अल्टीमेटम भारत की अफवाज, भारत की हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं, उस पर अहमद शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो करना है आप कर लें, हम पहले भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। ये डीजी आईएसपीआर साहब का वाज़ेह तौर पे भारत को पैगाम देना कि हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, और अब की मर्तबा हमारा जो रिस्पॉन्स है वो पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, ये भारत के लिए वार्निंग है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की दोबारा हिम्मत नहीं करना। और फिर यह भी डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हम खड़े हैं, मैं इस पेज को इधर कर लूं, वो देखने में मुश्किल हो रही है। और यह भी तर्जमान अफवाज पाकिस्तान अहमद शरीफ साहब ने बुज़दिल दुश्मन भारत पे यह वाज़ेह किया कि हम खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ अगर जारियत की गई उसका जवाब देंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यह बात डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब की इसलिए दुरुस्त है क्योंकि जब बात मट्टी के मुल्क के दिफा की आती है तो हमारी पूरी कौम जो है वो बनियानुल मरसूस है, सीसा पलाई हुई दीवार है।
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ साहब ने भारत की दुखती रग पे हाथ भी रखा, मसला कश्मीर का जिक्र भी किया। जो भारत ये कहता है कि कश्मीर उनका इंटरनल इश्यू है, अहमद शरीफ साहब ने ये पूरी दुनिया के सामने भारत पे वाज़े किया कि मसला कश्मीर इंडिया का इंटरनल इश्यू नहीं है, बल्कि ये आलमी तस्लीम शुदा एक तनाज़ा है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।